पाकिस्तान में चीन का सिस्टम आने वाला है या टर्की सिस्टम, इस हवाले से दोस्तों बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। कोई चीनी सिस्टम कह रहा है, कोई टर्की सिस्टम कह रहा है। दोनों सिस्टम्स आपके सामने रखते हैं कि असल में पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम लाया जाएगा और क्यों पाकिस्तान में ये चीनी सिस्टम जो है ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। इसीलिए यहाँ पर चीनी सिस्टम जो है उसको लाने के लिए आप कह लें कि अभी भी 10 साल लगेंगे। यानी 10 साल अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो गिरफ्त कर लेती है पाकिस्तान के निज़ाम को, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, अब चीनी सिस्टम जो है उसको इम्पोज हम कर सकते हैं। लेकिन क्यों अभी इस हालात में नहीं कर सकते और टर्की सिस्टम क्या है, ये दोनों आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आने वाले दिनों में जो सिस्टम की तब्दीली की बातें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम टर्की सिस्टम की बात करें तो तुर्की में सदारती निज़ाम है। रजब तैयब अर्दोगान जो हैं उनके नीचे पूरा सिस्टम जो है वो काम करता है। वो इतने ताकतवर हो चुके हैं अब इस सिस्टम के तहत कि आप देखें कि 2016 में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की फ़ौज ने, लेकिन वो मार्शल लॉ नहीं लगा पाए। सिस्टम ने जो है वो उनको पकड़ लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अवाम बाहर निकल आई। तो जो पूरा सिस्टम उन्होंने अपने पास बनाया हुआ है वो इतना मजबूत था कि मार्शल लॉ फ़ौज नहीं लगा पाई और इदारे जो हैं वो अर्दोगान के नीचे काम करते हैं। और वो इतना सिस्टम मजबूत है कि आप देखें कि काफ़ी अरसे से उनको हटाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका उनको हटाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं हटा पा रहा। क्यों? क्योंकि अवाम उनके साथ है और सिस्टम अवाम को सपोर्ट करता है, जिस वजह से टर्की में पाकिस्तान जैसी रजीम चेंज नहीं हो पा रही। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि सारा सिस्टम तो है ही इदारे के पास और वही चलाते हैं, तो फिर इनको क्या खौफ है। खौफ दोस्तों हमेशा आप देखें कि फ़र्द वाहिद को होता है। फ़र्द वाहिद जो है वो इस वक्त आप कह लें कि पूरे पाकिस्तान को हाईजैक करके बैठा है। अब फ़र्द वाहिद ने जब अपना यूनिफॉर्म छोड़ना है और उसने सदर की कुर्सी पर आकर बैठना है और सारी पावर्स अपने हाथ में रखनी है, तो वो इतनी पावर्स होनी चाहिए कि वो पूरे इदारे को कंट्रोल कर सके। पूरा इदारा जो है उनके कहने पर काम करता रहे। अवाम मानती है या नहीं, अवाम भी एक फैक्टर है, लेकिन ये अवाम को बाईपास करके एक मजबूत सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि पॉसिबल नहीं लगता। जो चीन का सिस्टम है वो तो कभी भी पाकिस्तानी अवाम को बाईपास करके नहीं बन सकता। अब यहाँ पर आप देखें कि जो तुर्की का सिस्टम है वो स्टार्टिंग में ये इम्पोज करेंगे कि पहले तुर्की का सिस्टम पाकिस्तान में इम्पोज कर दिया जाए, पाकिस्तान में ये सिस्टम जो है शुरू कर दिया जाए, पावर अपने हाथ में ले ली जाए और उसके बाद स्लो चीनी सिस्टम जो है उसको पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जाए, जो कि वन पार्टी सिस्टम है। टर्की में आप कह लें 2 से 3 जमातें हैं, इलेक्शन भी लड़ती हैं, लेकिन अवाम क्योंकि अर्दोगान के साथ है तो उन्हीं को जिताती है। लेकिन जब वन पार्टी सिस्टम आता है तो फिर अवाम के पास ऑप्शन नहीं होता। अवाम ने वोट नहीं करने, हमेशा वो वन पार्टी जो है वो अपने अंदर से ही कोई नया बंदा चुनकर ऊपर बिठा देती है, जिससे सब इत्तफाक करते हैं। यानी सिस्टम पूरा जो है वो उससे इत्तफाक करेगा। तो सिस्टम को खुश करने के लिए चीनी सिस्टम जो है वो ज़रूरी है और अगर अवाम को बाईपास करना है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर अवाम को बाईपास करते हैं तो बहुत बड़ा आप कह लें कि इनकलाब बर्पा हो सकता है। इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले तुर्क सदर वाला जो निज़ाम है वो पाकिस्तान में लाएं और उसके बाद फिर चीनी सिस्टम नाफिज किया जाए।